एलएसजी नहीं करेगी किसी को भी रिटेन। 6 के 6 आरटीएम का होगा इस्तेमाल। राहुल नहीं, मयंक है एलएसजी के लिए खास। अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स के रिटेंशन लिस्ट की, तो ये सबको अचंभित कर सकते हैं, ये सबको हैरान कर सकते हैं। हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। ये आपको समझाने वाले हैं कि भैया इस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स का पेच फंस गया है कि वो एक भी रिटेंशन नहीं कर सकते हैं और 6 के 6 आरटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस आरटीएम का इस्तेमाल सबसे उपयोगी तौर पे कोई कर सकता है तो वो लखनऊ सुपर जायंट्स है। वो क्यों कर सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और अगर ऐसा वो करने को नहीं सोच रहे हैं, अगर सेफ गेम खेलने का सोच रहे हैं, तो किन 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने वाले हैं, ये भी आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में पूरे विस्तार से, पूरे तफसील से समझाएंगे। सबसे पहले हम लखनऊ सुपर जायंट्स टीम पर नजर डालते हैं और सबसे बड़ी खबर आपको बताते चलते हैं। देखिए भैया, लखनऊ सुपर जायंट्स और राहुल के बीच विवाद चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं की है कि वो राहुल को रिटेन करना चाहते हैं या फिर रिलीज करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से संजीव गोयनका बयान दे रहे हैं कि नए सिरे से शुरुआत होगी, नए तरीके से हम खेलना पसंद करेंगे, तो भैया राहुल की लगभग छुट्टी तय माना जा रहा है। और जो राहुल का बयान आया है कि होप सो आरसीबी के लिए वो खूब सारे रन अगले संस्करण में बनाएंगे, तो वो भी बयान ये बताता है कि राहुल भी लखनऊ में नहीं रहना चाहते। यानी कि दोनों तरफ से नाराजगी है। और ये जब नाराजगी ऐसी रहती है तो खिलाड़ी खुद नहीं सोचता है उस फ्रेंचाइजी खेलने को, तो फ्रेंचाइजी आराम से उस खिलाड़ी को छोड़ देती है। तो राहुल का लगभग ये तय है कि लखनऊ सुपर जायंट्स से नहीं खेलेंगे। अब जब राहुल नहीं खेलेंगे तो अब इनकी टीम पर नजर डालिए, महत्वपूर्ण खिलाड़ियों पर नजर डालिए। और अगर हम सबसे पहले रिटेंशन लिस्ट की नियमावली पर बात करें, तो पहला खिलाड़ी, अगर किसी एक खिलाड़ी को, अगर वो कैप्ड खिलाड़ी आप रिटेन कर रहे हो तो उसको 18 करोड़ देने ही देने होंगे। दूसरे खिलाड़ी को रिटेन कर रहे हो तो 14, 3 को कर रहे हो तो 11, फिर चौथे कर रहे हो तो 18। तो ये नियम है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक को रिटेन करके कर सकते हैं कि मैं उसको 11 ही दूंगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उसको 18 देना ही होगा। तो ये समस्या लखनऊ के पास है। अब उनके अगर प्लेइंग 11 या महत्वपूर्ण खिलाड़ियों पर फोकस करोगे, तो राहुल को अगर वो रिटेन नहीं करते हैं तो कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी उनके प्लेइंग 11 या महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में नहीं नजर आ रहा है जिसको 18 करोड़ वो दें और वो वाजिब दाम हो। यानी कि उनको यह समझना होगा कि अगर किसी खिलाड़ी को 18 करोड़ राहुल के अलावा देते हैं तो वो अत्यधिक पेमेंट होगा और ऑक्शन टेबल पर उस खिलाड़ी को उतारकर वो सस्ते में आरटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, क्योंकि उनके अगले महत्वपूर्ण राहुल के अलावा जो खिलाड़ी हो निकोलस पूरन है। और निकोलस पूरन को अगर वो कप्तान बनाते हैं, अगर निकोलस पूरन को वो भविष्य में आगे लेकर चलना चाहते हैं निकोलस पूरन के साथ, तभी जाकर निकोलस पूरन को 18 करोड़ देना वाजिब होगा। अन्यथा वो ऑक्शन टेबल पर निकोलस पूरन को उतारे, मेगा ऑक्शन है और 18 करोड़ निकोलस पूरन का जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर विकेट कीपरों का भरमार रहेगा, वो बहुत बड़े बड़े विकेट कीपर मौजूद रहेंगे और निकोलस पूरन 18 करोड़ में पहुंच जाए, अपने आप में आश्चर्य वाली बात होगी। तो अगर कप्तान बनाना है, निकोलस पूरन को लंबे समय के लिए ट्राई करना है और वो भविष्य है लखनऊ सुपर जायंट्स के, तभी रिस्क हो सकता है 18 करोड़ उनको देने का। अन्यथा निकोलस पूरन भी 18 करोड़ डिजर्व नहीं करते हैं। फिर आप बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण खिलाड़ी की, तो वो है रवि बिश्नोई। लेकिन रवि बिश्नोई क्या 14 करोड़ में जाएंगे ऑक्शन टेबल पर? और अगर वो निकोलस पूरन को नहीं रिटेन करते हैं, मान लेते हैं रवि बिश्नोई को 14 करोड़ चले जाएंगे, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं, भारत के स्पिनर हैं, तो क्या सिर्फ और सिर्फ रवि बिश्नोई को 18 करोड़ देना वाजिब होगा? तो ये भी वाजिब नहीं है, जिस कारण से आरटीएम का इस्तेमाल ये रवि बिश्नोई के लिए भी कर सकते हैं। उसके अलावा कुणाल पांड्या आते हैं तो 11 करोड़ में तो कुणाल पांड्या जाने वाले रहे नहीं। और मयंक यादव ये ऐसा खिलाड़ी है जिसको ये रिटेन कर सकते हैं, 11 करोड़ दे सकते हैं। लेकिन अगर ये निकोलस को नहीं रिटेन करते हैं, अगर रवि बिश्नोई को नहीं रिटेन करते हैं, सिर्फ मयंक को अब रिटेन करते हैं, तो मयंक के लिए 18 देना पड़ेगा। फिर मयंक के लिए भी वाजिब नहीं है कि 18 दिया जाए। तो ये समस्याएं लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए हैं, क्योंकि उनके पास एक भी ऐसा बंच में खिलाड़ी नहीं है जिसको वो 18 करोड़ का पेमेंट करें। निकोलस पूरन है तो वो कप्तान बनेंगे तभी हैं। अगर कप्तान आप बनाने वाले नहीं हो, आप किसी अन्य खिलाड़ी पर दाव चलने वाले ऑक्शन टेबल पर, तो भैया निकोलस पूरन पर भी आरटीएम का इस्तेमाल करिए, आपको सस्ते में मिलेंगे। चाहे हम निकोलस पूरन की बात करें, रवि बिश्नोई की बात करें या फिर मयंक यादव की बात करें, इनके ऊपर लखनऊ सुपर जायंट्स आरटीएम का अगर इस्तेमाल करेगी तो रिटेंशन से ज्यादा सस्ते में इन खिलाड़ियों को पा सकती है। ये
माइंड गेम हो सकता है लखनऊ सुपर जायंट्स का, क्योंकि आरटीएम का वो इस्तेमाल 20 करोड़ पर भी जाकर कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए ही चाहिए वो खिलाड़ी तो आप करिए आरटीएम का इस्तेमाल। लेकिन इन तीनों खिलाड़ियों की मैं बात करूं, चाहे निकोलस पूरन की बात करूं, इनका 18 करोड़ रखना बहुत मुश्किल होने वाला है, या फिर मैं बात करूं रवि बिश्नोई के, इनका 14 करोड़ रखना मुश्किल होने वाला है, या मयंक यादव, इनके ऊपर बोली चल सकती है, लेकिन फिर भी 11 करोड़ बहुत हो जाएगा क्योंकि इनका फिटनेस ही सूरत है। तो ये मुश्किल है। मुश्किल ये है कि 18 करोड़ वाला खिलाड़ी इनके पास नहीं है, जिस कारण से अगर ये आरटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। अब चर्चा करते हैं कि चलिए सेफ गेम खेलते हैं। तो पहला खिलाड़ी कौन, अभी हमने चर्चा किया कि कप्तान बनाना है तो निकोलस पूरन। दूसरा खिलाड़ी कौन, रवि बिश्नोई से बेहतर इनके पास विकल्प नहीं मौजूद है। तीसरा खिलाड़ी कौन, तो फिर मयंक यादव 11 करोड़ में, या फिर रवि बिश्नोई को 11 और मयंक को 14 में ये कर सकते हैं। हालांकि मयंक अभी नए हैं, अनुभवी उतने नहीं है, उसके अलावा अभी उनकी फिटनेस समस्याएं भी बनी रहेंगी। और अगर हम बात करें चौथे खिलाड़ी की, तो ये अनकैप्ड खिलाड़ी रहेगा आयुष बदोनी। 4 करोड़ में इनको रिटेन किया जा सकता है। तो ये 4 खिलाड़ी जिनको ये रिटेन कर सकते हैं, लेकिन इन सभी खिलाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ बदोनी को हम छोड़ दें, जो एक रिटेंशन ये करेंगे, अनकैप्ड खिलाड़ियों की सूची में 4 करोड़ देना होगा। तो ये जो 3 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, इनको ऑक्शन टेबल पर सस्ते दामों में अपने झोली में डाल सकते हैं। इसके अलावा स्टोइनिस को ये रिलीज करेंगे, कुणाल पांड्या को रिलीज करेंगे, सबको ऑक्शन टेबल पर ये ले सकते हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या स्ट्रेटजी लखनऊ सुपर जायंट्स अपनाती है। अगर वो राहुल को रिटेन करते हैं तो फिर राहुल 18, फिर निकोलस पूरन 14, बिश्नोई 11, इस तरीके से चीजों को बढ़ा सकते हैं। लेकिन राहुल को रिटेन करना मुश्किल है, जिस वजह से ये और बाकी खिलाड़ियों पर आरटीएम का इस्तेमाल कर अपनी टीम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर दागिएगा कि आपके हिसाब से लखनऊ सुपर जायंट्स को क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए, क्या 6 के 6 आरटीएम का इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर रिटेंशन लिस्ट का उपयोग करके उनको कुछ खिलाड़ियों को रिटेन भी करना चाहिए। तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।